Welcome to my YouTube channel, The Mathematics. Today we are starting with ICSE 9th class Maths with Chapter 1, Rational and Irrational Number. So first of all, हमने छोटी क्लासेस में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, ठीक है। पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। नंबर सिस्टम में हमने ये पढ़ा है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, रैशनल नंबर, इन सारी चीज़ों के बारे में, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इन सब के बारे में पढ़ा है। ये जो हमारा चैप्टर है ये स्पेशली अबाउट रैशनल और इररैशनल नंबर के बारे में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमारा नंबर सिस्टम है दैट कंप्राइजेज ऑफ, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। एक नंबर होते हैं हमारे रियल नंबर, एक नंबर होते हैं हमारे रियल नंबर्स, ठीक है। इनको हम आर से डिनोट करते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये इमेजिनरी नंबर्स क्या है और ये रियल नंबर्स क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो 2 हो गया, 3 हो गया, जो हमने अब तक नंबर सिस्टम पढ़ा है, 3/8 हो गया, -5/6 हो गया, या √5 हो गया। ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या है, जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म होती है, मैं जनरलाइज कर रही हूँ विद एक्स, एक्स कैन बी -4, एक्स कैन बी -7, जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आती है तो ये जो नंबर होते हैं ये इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं हम इन्हें, ठीक है। इन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। और आप अभी 9th के बाद आप 12th में इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये जो नेगेटिव टर्म होती है इसे हम बोलते हैं -1 को हम आयोटा की फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे जाके 11th में ये इसके बारे में, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस क्लास हम जो हमारा काम है वो है हमारा काम रियल नंबर्स के ऊपर, बारी बारी पढ़ना है ना क्लास में। सो इस बार हमारा काम है रियल नंबर्स को जानना कि क्या है रियल नंबर्स के बारे में। सो बेसिकली है क्या कि मैंने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर्स, क्या क्या कहा मैंने कि इमेजिनरी है क्या, कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर, एवरी नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी, इज इमेजिनरी। हर नेगेटिव नंबर का, हर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो इमेजिनरी होगा। और जो नंबर एंड नंबर्स विच आर नॉट इमेजिनरी दैट आर रियल नंबर्स। तो चलिए रियल नंबर्स, हमारा असली कंसर्न जो है वो रियल नंबर्स के बारे में है, और रियल नंबर से ही हम शिफ्ट करेंगे रैशनल और इररैशनल के बारे में। तो रियल नंबर की मैंने नोटेशन बताई, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर होते क्या क्या है वो देखिए। रियल नंबर हमारे होते हैं एक तो रैशनल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर दैट इज रैशनल नंबर्स, ये दो तरह के होते हैं। और दूसरा होता है इररैशनल नंबर्स, इररैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की जो नोटेशन है वो क्यू है, ठीक है। और इररैशनल नंबर्स को हम क्यू बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस, जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनके बारे में हम फर्दर स्टडी करते हैं। जो रैशनल नंबर्स हैं वो कैसे रहते हैं हमारे, देखिए पहला हमारा आ गया इंटीजर्स, पहला हमारा आ गया इंटीजर्स। रैशनल नंबर कैसे कैसे हैं, इंटीजर्स। नोटेशन याद रखनी है, या तो जेड या फिर कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरे हैं नॉन इंटेग्रल्स, नॉन इंटेग्रल नंबर्स। ये कैसे वाले हैं, ये इंटीजर्स के बारे में पहले बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स मेरे पास होते हैं -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन सो। तो आप देख रहे हैं इसमें नेगेटिव है, ज़ीरो है और पॉजिटिव है। कैसे कैसे नंबर हैं इसमें, कैसे कैसे नंबर हैं इंटीजर्स में, या तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, ज़ीरोज़ हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स को z माइनस से और पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस से डिनोट करते हैं।
ठीक है। अब देखिए, जो पॉजिटिव 0 से लेके यहाँ तक जो नंबर जा रहे हैं, ध्यान से सुनना है। 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन, सो यहाँ से लेके ये जो कैटेगरी जा रही है, ये सारे क्या हैं, ये होल नंबर बन रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर के सेट की बात करें तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सो इस टाइप का होल नंबर का सेट होता है। ठीक है। तो रियल नंबर्स के बारे में हमने बात की। रियल नंबर्स या तो रैशनल होते हैं, इररैशनल होते हैं। रैशनल नंबर्स की बात की, रैशनल नंबर्स के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। दे कैन बी इंटीग्रल और इंटीजर्स और नॉन इंटीग्रल। इंटीजर्स हमें पता है, इंटीजर्स के पास नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव सारे नंबर्स होते हैं। अब ये ज़ीरो और जो पॉजिटिव नंबर है, दे कंप्राइजेज ऑफ होल नंबर्स। ठीक है। अब अगर हम नॉन इंटीग्रल की बात करें तो ये किस तरह के नंबर हैं, -5/8 हो गया, 2/3 हो गया, फिर 2/7/8 हो गया। इस टाइप के जो नंबर हैं वो नॉन इंटीग्रल नंबर्स हैं। ठीक है। तो दीज आर नॉन इंटीग्रल नंबर्स। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमारे चैप्टर का नाम है रैशनल एंड इररैशनल नंबर्स। नंबर सिस्टम में मैंने कहा दो टाइप के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जिन्हें आर से डिनोट करती हैं, और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है। तो जितने भी हमारे इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव टर्म आती है तो वो हमारी इमेजिनरी नंबर्स फॉर्म करते हैं। और रियल नंबर्स हमारे 2 3 3/8, नेगेटिव अंडर रूट के अंदर कोई टर्म है, ऑल दीज आर रियल नंबर्स। अब हम रियल नंबर के बारे में बात कर रहे थे। रियल नंबर रैशनल और इररैशनल होते हैं। हमारे चैप्टर का नाम ही रैशनल और इररैशनल नंबर है। तो पहले रैशनल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रैशनल कैसे हैं, इंटीजर्स या नॉन इंटीग्रल। इंटीजर्स में हमने कहा नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, और इंटीग्रल में मेरे रेशियोज वाले फॉर्म आती हैं, PYQ की फॉर्म आती है। ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब कमिंग टू रैशनल नंबर्स। अभी हमने बात की, रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इसके डेफिनेशन है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, अ नंबर विच कैन बी expressed as P upon Q, where P should not be equal to Q should not be equal to 0, and comma A and B are integers, A and B are integers, and A and B are integers is called a rational number, rational number. ठीक है। क्या कहा, वेयर P and Q are zeros, sorry, where P and Q are zeros, are a number which can be expressed in the form of P upon Q, where Q should not be equal to 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, समथिंग रेज टू समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो नंबर जो है वो अनडिफाइंड नंबर होता है। ठीक है, उसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं। सो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने कहा इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स थे क्या, मैंने Z के बारे में कहा था, वो नेगेटिव हो सकते हैं, 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर आपको अभी याद रहा हो, कैसे इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरोस। तो ये जो P और Q हैं, ये माइनस में भी टर्म्स हो सकती हैं, प्लस भी हो सकती हैं और 0 भी हो सकता है। ठीक है, छोड़ के, डिनोमिनेटर को छोड़ के। अच्छा, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे होगी, क्यू क्या है, रैशनल नंबर है। क्यू इज इक्वल टू P अपॉन Q। मैथमेटिकल फॉर्म कैसे याद रखनी है आपने, इसको बोलते हैं हम डबल डॉट को, सच दैट P कॉमा Q बिलोंग्स टू Z। P कॉमा Q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड B and Q, that is this denominator, is not equal to 0. So this is the definition of a rational number, mathematical form of rational number. आप कैसे पढ़ेंगे, Q is equal to P by Q such that this P and Q belongs to Z. ये P Q जो है वो इंटीजर होने चाहिए, and Q should not be equal to 0. So this is the mathematical form of rational number या representation of a rational number. Now let us discuss the properties of rational numbers. Rational number मैंने आपको कहा P Y Q की फॉर्म में rational number होते हैं, where Q should not be equal to 0, और ये जो P Q है they are integers. ये हमने अपने दिमाग में ये definition हमने रखनी ही है।
तो प्रॉपर्टीज कैसी हैं, कहा है सम ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। अगर मैं दो या दो से ज़्यादा नंबरों को ऐड करूं तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल ले रही हूँ, 2/3 प्लस 1/2 ले लूँ, तो इसका जो टू और मोर, मैं दो नंबरों को, ये भी रैशनल है पी वाई क्यू के फॉर्म में, ये भी रैशनल है, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। दिस इज 4 + 3 7/6। तो ये भी क्या है, 7/6 भी क्या है, रैशनल नंबर। इसका कहना था दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स को, ये रैशनल नंबर ये ऐड करो तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक रैशनल नंबर रहता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड है, इसी तरह से अगर मैं 2/3 प्लस 1/4 प्लस 5/6 इन सबको ऐड करूं तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। ये आप खुद ऐड करके चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं, अगर मैं उनका डिफरेंस देखूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है 3/2 एंड -2/3। ठीक है, दो रैशनल नंबर, उनका डिफरेंस अगर हम देखें, 6 इज द एलसीएम, सो दिस इज इक्वल टू 9 - 4 दैट इज 5/6। सो दिस नंबर इज अगेन डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल नंबर। इसी तरह इसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं 1/3 इंटू 2/5 लेती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2/15। तो प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर ले भी लूँ तब भी उनका जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो भी रैशनल नंबर होगा। उसके बाद है डिवीजन ऑफ ए रैशनल नंबर बाय ए नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। जैसे डिवीजन ऑफ ए रैशनल नंबर, मैंने 5/6 ले लिया, नॉन ज़ीरो, हमें पता है कि जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है वो क्या है, उसका जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। नॉन ज़ीरो का मतलब है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एक रैशनल नंबर को दूसरे नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाए, ये रैशनल और ये रैशनल डिवाइड किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 5/6। इसका रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगा, ये आ गया 2, सो 5/4। तो दो रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो रिजल्ट फिर से क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्रॉपर्टीज क्या कह रही हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन of a rational number with a rational number always gives you a rational number. So these are the four properties of rational numbers. Now coming to next step, that is decimal representation of a rational number. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर का क्या है कि हम इसमें तीन टर्म्स पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो है क्या कि यहाँ क्या होता है कि वी नो दैट every rational number can be expressed either as a terminating decimal, or non-terminating डेसिमल। पहले तो हम इन टर्म्स को समझते हैं कि है क्या। हर रैशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में निकाल सकते हैं। पहले देखिए है क्या ये चीज़। फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, द वर्ड टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग है क्या। टर्मिनेटिंग का सीधा आपने ये रखना है, जहाँ पे रिमाइंडर जो है, जहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/8 ले रही हूँ और मैं 1 को 8 से डिवाइड कर रही हूँ तो पहले ज़ीरो लगा, तो उसका आगे मेरे पास डेसिमल, मैं 0 पॉइंट लिख रही हूँ ताकि डेसिमल दिख जाए। तो 8 1 ज़ा 8, मेरे पास 2 आ गया, 0। नेक्स्ट इज 8 2 ज़ा 16, दिस इज 4 एंड 0, एक और 0, 8 5 ज़ा 40। तो आप यहाँ देख रहे हैं 0 आ रहा है, इट मीन्स जो मेरे पास रिमाइंडर था वो कितना आ गया, 0 आ गया।
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं ना कि हमने आपको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट का मतलब ख़त्म हो गया। यहाँ पे डिवीजन जो है वो कंप्लीट उसने डिवाइजर ने डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, ज़ीरो आया। जब रिमाइंडर ज़ीरो आए तो उसका मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग कौन सी है, जिसका रिमाइंडर ज़ीरो हो, रिमाइंडर ज़ीरो हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये आपने समझ लेना है। जब भी रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। अब बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, एंड नंबर 2, दिस इज द केस ऑफ टर्मिनेटिंग। अब मैं बात कर रही हूँ नॉन टर्मिनेटिंग की। अब मैं बात कर रही हूँ नॉन टर्मिनेटिंग की। मुझे लग रहा है कि टर्मिनेटिंग पता चल गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग ठीक उसी का उल्टा है। वो क्या होगा, जब रिमाइंडर जो है ना, हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, वो ज़ीरो ना हो, वो ज़ीरो के इक्वल ना आए, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, सिंपल ले लेते हैं, दैट इज 10/3 ले लेते हैं। ठीक है, 10/3 ले लेते हैं। हमारी शर्त क्या है नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए, कि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मैंने 10 को 3 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। सो देखिए, दिस इज 3 3 ज़ा 9, 1 0 डेसिमल, 3 3 ज़ा 9, 1 0, 3 3 ज़ा 9। अरे यहाँ रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। देखिए हर बार क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो मैं यहाँ लिखूंगी जो रिमाइंडर है दैट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग वो होगा जिसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, जिसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा। टर्मिनेटिंग वो जिसका डिवाइड करने पे रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जिसका नॉन टर्मिनेटिंग वो जहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो ना आए, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब मैं इसी एग्जाम्पल से निकाल रही हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपने ध्यान से सुनना है, ये इसी की फर्दर एक और ब्रांच है। मैंने कहा पहले टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर ज़ीरो था, जब रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर ज़ीरो ना आए। यहाँ 1 जो है वो जितनी बार आप डिवाइड करोगे 1 रिपीट होता चलेगा। इसी क्वेश्चन को, इसी का एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 10/3 का। फिर से अगर हम देखें कि मैंने 10 को जब 3 से डिवाइड किया ना, तो ये आया 3 3 ज़ा 9, 1 0, अगेन 3 3 ज़ा 9, 1 0, यहाँ डेसिमल था, 3 3 ज़ा 9, 1, फिर से 0, 3 3 ज़ा 9, 1। आप जितनी बार इस एंडलेस प्रोसेस को देखेंगे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मुझे क्या लगा कि ये 10/3 जो है वो हर बार 3.33333 सो ऑन सो इस तरह से चला आ रहा है। मतलब जो ये 3 है ना डिजिट, ये खुद को रिपीट कर रहा है। और इसे हम कैसे लिखते थे, 3.3 बार करके लिखते थे। ठीक है, जो टर्म रिपीट हो उसके सिर के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो देखिए ये रीअकर हो रहा है, ये 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। नाम याद रखने हैं अब आपने, ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग डिजिट है क्या पहले, यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये रिपीटिंग है, इसका नाम होता है रीअकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे आर जो था वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और रीअकरिंग है क्योंकि एक डिजिट जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो दूसरा नाम इसका रीअकरिंग कहेंगे। और इसे हम पेरियोडिक भी बोलते हैं। सारे नाम याद रखने हैं आपने, इसे हम पीरियोडिक भी बोलते हैं। कौन सा पीरियोडिक, मतलब बार बार नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, पीरियोडिक भी इसका नाम है। और सर्कुलेटिंग डेसिमल भी इसे कहेंगे। क्या नाम होगा इसका, सर्कुलेटिंग डेसिमल। सो ये सब नाम जो हैं वो इसके ही हैं। सो दिस इज द केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। चलिए नेक्स्ट नोट है, इफ़ द डिनोमिनेटर्स ऑफ ए रैशनल नंबर, अगर किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2m इंटू 5n, 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो। ठीक है, उसके फैक्टर्स 2 और 5 हों, वेयर m एंड n बोथ आर होल नंबर्स,
द रैशनल नंबर इज कन्वर्टिबल इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल हमें ना क्वेश्चन इसका आता कैसे है, हमें क्वेश्चन आता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें फाइंड करना होता है, फाइंड वेदर द रैशनल नंबर, whether the rational number is have terminating decimal, terminating decimal representation। हमें यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन से हमने सिर्फ नंबर को देखना है। फॉर एग्जांपल नंबर मेरा 17/50 है, हमने विदाउट डिवाइड करके चेक करना है कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो उसके लिए एक कीवर्ड है, एक छोटा सा हिंट है कि अगर इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 50, ठीक है, अगर मैं 50 के फैक्टर लूँ तो मेरे पास आएंगे 2 इंटू 5 ठीक है, दैट इज ये इसके फैक्टर आएंगे। तो किसी भी डेसिमल कोई किसी भी फ्रैक्शन का अगर जो डिनोमिनेटर है वो, इसको अगर मैं लिखूं तो इसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 5 5 दो बार है तो 5 स्क्वायर कर दिया। तो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो, क्या है 2m इंटू 5n, एम एन इसकी पावर्स हैं और m और n क्या हो सकते हैं, होल नंबर से बिलोंग कर सकते हैं। ये जीरो भी हो सकती है, 1 2 3 4, मतलब ये होल नंबर होने चाहिए, फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम सीधा इस नंबर को देखकर ही बता देंगे, उसके डिनोमिनेटर को देखकर, कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 2 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 2 दैट इज 2m इंटू 5m की फॉर्म में है। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी। टर्मिनेटिंग फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं, सॉरी, टर्मिनेटिंग वो जिसका रिमाइंडर जो था वो ज़ीरो था, वो टर्मिनेटिंग थी। तो अगर मैं 17 को 50 से डिवाइड करूँगी तो इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। और क्यों क्यों आएगा, क्योंकि इसका कैसे चेक किया, इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, 2 इंटू 5। तो जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n की फॉर्म में होगा तो उस फ्रैक्शन को विदाउट डिवीजन ही हम बता सकते हैं कि वो फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में रख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, नंबर 2, मैं 7/8 ले रही हूँ। देखिए 7/2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बेसिकली इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब 2 3 टाइम्स है इंटू 5 रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 होता क्या है, 1, ठीक है। तो इसे मैं फिर से कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 7/8 के डिनोमिनेटर को मैं 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दैट इज 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, hence 7/8 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस तरह से हम चेक करेंगे। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मैं ले रही हूँ 23/72 का एग्जांपल, ठीक है। यहाँ जो मेरे पास 72 है उसे मैं लिख रही हूँ, दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 8 9 से 72, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, यही बना ना, 2 क्यूब है, 2 3 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, तो 23/3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब है। यहाँ पे ध्यान से रखना कि ये जो फ्रैक्शन दिया है, हैव नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन,
रीज़न क्या है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2m इंटू 5n की फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 5m होना चाहिए। 2 है, 2 की पावर है, तो दूसरी 5 की पावर होनी चाहिए, ना कि किसी और नंबर की। सो हम इसके डिनोमिनेटर के हम फैक्टर्स देख लेंगे। अगर वो 2 और 5 की फॉर्म में है तब ये फैक्टर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग नहीं है वो क्या है? अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है।